आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी काफ़ी भयावह शब्द लगता है और जब भी लोगों को हेपेटाइटिस बी के बारे में बोला जाता है तो आमतौर पे वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है और अब अंत निश्चित है, मगर ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। हेपेटाइटिस होता है लीवर की इन्फ्लेमेशन, लीवर की स्वेलिंग। लीवर हमारी बॉडी में होता है राइट साइड में, एब्डोमेन में ऊपर। जब कभी इसमें सूजन हो जाती है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस के मुख्य कारण होते हैं हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्शन, शराब पीना, ये दो कारण होते हैं हेपेटाइटिस के। और जो वायरस होते हैं वो नॉर्मली 4 तरह के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और ई खान पीन की वजह से होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी, उनका जो संक्रमण है वो एक ही प्रकार से होता है। तो आज हम इनमें से हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। तो हेपेटाइटिस बी एक इंपॉर्टेंट वायरस है जो कि लीवर को डैमेज करता है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये बॉडी में क्या कर सकता है। हेपेटाइटिस बी हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है और लीवर को इन्फेक्शन देता है। शुरू में जब इन्फेक्शन होता है तो इसके आम तौर पे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है मगर उनको सिम्टम कोई भी नहीं है। तो जब तक हम इसको टेस्ट ना करें बहुत सारे लोगों में इसका पता नहीं चलता है। इनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। ऐसा बोला गया है कि 100 में से करीब 3 या 4 लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। उनको हेपेटाइटिस बी कैरियर्स बोलते हैं। कुछ लोगों में हेपेटाइटिस बी एक्यूट हेपेटाइटिस करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस, लीवर में स्वेलिंग, उसमें पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है और वॉमिटिंग्स होती हैं, पेट में दर्द होता है, थोड़ा फीवर होता है। ये बीमारी करीब उनको 4 से 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक रह सकती है। और आमतौर पे जिनको एक्यूट हेपेटाइटिस बी होती है 90% पेशेंट लोग ठीक हो जाते हैं और हेपेटाइटिस बी से खुद को मुक्त कर लेते हैं। मगर 10% लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चले जाते हैं, मतलब उनमें लंबे समय के लिए हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो 10% लोग हैं, इन लोगों में क्रॉनिक इलनेस हो जाती है और सिरोसिस का डर रहता है। इसी तरह से जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के, मतलब जिनमें कोई सिम्टम नहीं होता, वो भी क्रॉनिकली इन्फेक्टेड होते हैं और उनमें भी सिरोसिस का डर रहता है। सिरोसिस एक तरह से लिवर डैमेज होना होता है, जिसमें नॉर्मली लिवर सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह होता है और सिरोसिस में लिवर हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है। और जो उसके फंक्शन होते हैं लिवर बॉडी के अंदर बहुत सारे, शरीर में बहुत सारे फंक्शन करता है, तो वो सारे फंक्शन उसके गड़बड़ होने लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लिवर का, बॉडी से गंदगी को निकालना, जैसे कि बिलीरुबिन को निकालना। तो जब लिवर खराब होता है तो बिलीरुबिन बढ़ने लगता है और उससे जॉन्डिस हो जाता है। सिरोसिस में जॉन्डिस के साथ साथ पेट के अंदर पानी आ जाता है, फूड पाइप में नसें फूल सकती हैं और उससे खून की उल्टी हो सकती है। तो सिरोसिस होना एक अच्छी चीज नहीं है। सिरोसिस एक बार जब हो जाता है तो आमतौर पे अगर हेपेटाइटिस बी को ढंग से ट्रीट ना किया जाए तो ये ठीक नहीं होता और बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को सिरोसिस होने के बाद लिवर का कैंसर होने की भी संभावना होती है। तो अगर हम सारांश में बोलें तो ज्यादातर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होता, उनका पता नहीं चलता, मगर उनको सिरोसिस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाती है। जिनको एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाती है वो मेजॉरिटी ठीक हो जाते हैं, मगर 10% लोग सिरोसिस की स्टेज में जा सकते हैं। जिनको सिरोसिस हो जाता है उनमें लिवर कैंसर का डर हो सकता है और लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ सकती है। आइए बात करें कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन इंसान को होता कैसे है। हेपेटाइटिस बी होने के कई तरीके हैं। हमारे देश में जो एक कॉमन तरीका है वो है कि मां को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है और बर्थ के समय
बच्चे के जन्म के समय मां वो इन्फेक्शन अपने बच्चे को दे देती है। वो ये एक बड़ा कॉमन कारण है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है रक्त। जब हम सर्जरी के दौरान या बीमारी के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, रक्त चढ़ाते हैं, तो अगर हम वो जो रक्त है हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, तो जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, जो लोग नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, नशा करते हैं, तो ये लोग नीडल्स शेयर करते हैं। जब नीडल शेयर करते हैं, अगर उनमें से किसी एक आदमी को हेपेटाइटिस बी है तो वो दूसरे आदमी को भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम अपने रेजर शेयर करें, जैसे फादर को अगर हेपेटाइटिस बी है और उसका बच्चा भी अगर उसका रेजर यूज कर रहा है, या हम नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं और वो रेजर सेम ब्लेड दो तीन लोगों में इस्तेमाल कर रहा है, और अगर एक को इन्फेक्शन है तो वो एक इन्फेक्शन से दूसरे इन्फेक्शन में जा सकता है। ऐसे ही जैसे कुछ लोग टैटू बनवाते हैं, टैटू बनाने वाला नीडल यूज करता है, अगर वो नीडल नई नीडल इस्तेमाल नहीं करता या स्टेराइल नीडल इस्तेमाल नहीं करता और वो सेम नीडल 3-4 लोगों में इस्तेमाल करता है, तो इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में हो सकता है। ऐसे ही अगर हम सर्जरी के दौरान अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट ढंग से स्टेरलाइज नहीं है, या डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ढंग से स्टेरलाइज नहीं है, तो एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट होता है इस इन्फेक्शन का, सेक्सुअल रूट। तो अगर सेक्स से भी ये फैल सकता है, तो अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो दूसरे पार्टनर को भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। अब इससे बचा कैसा जाए? हमने अभी बात करी कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है, कैसे इंसान में होता है। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। जो चीज इन्फेक्शन को फैलाती है, अगर हम वो चीजें नहीं करेंगे या उनसे बचाव करेंगे, तो ये इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये खाने पीने से, छूने से, गले मिलने से आमतौर पे नहीं होता है। तो इसलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, आप उससे डरिए मत। सबसे कारगर तरीका इससे बचने का है वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट बहुत कारगर वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, वो बर्थ के समय सब बच्चों को लगवानी चाहिए, और अगर बड़ों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो उनको पहले हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं है तो सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरा, अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, तो हमेशा सर्टिफाइड ब्लड बैंक से टेस्टेड ब्लड यूज करना चाहिए, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हो और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया ये रक्त से फैलता है, तो जहां पर भी नीडल्स या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, वहां पे नए इंस्ट्रूमेंट्स, नई नीडल्स इस्तेमाल करनी चाहिए, या स्टेरलाइज्ड नीडल्स एंड स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं उनको नई नीडल इस्तेमाल करनी चाहिए, डेंटिस्ट को अपने इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से स्टेराइल करने चाहिए, सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल करने चाहिए। अगर आप बार्बर के पास जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो नया ब्लेड इस्तेमाल कर रहा हो, या कान बिंधवाने जा रहे हो तो नीडल उसकी नहीं हो, टैटू के लिए जा रहे हैं तो वो नीडल नहीं हो। तो ये चीजें आपने इंश्योर करनी है कि जहां पर भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल हैं और नए हैं या नहीं है। क्योंकि ये सेक्स से भी फैलता है, तो अगर अच्छी चीज तो यह है कि अगर आप एक ही पर्सन से अपने यौन संबंध रखें, और अगर वो नेगेटिव है तो आपको कभी भी नहीं होगा। मगर अगर आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, प्लस अगर आप कॉन्डोम इस्तेमाल करेंगे संभोग के समय, तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि सबसे कॉमन कारण होता है कि मां से बच्चे में इन्फेक्शन होता है। तो जब भी लेडीज गर्भवती हों, हमारे देश में सबका हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन टेस्ट होता है। तो ऐसे में जिन जिन माओं को या फ्यूचर माओं को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन पाया जाए, उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या लिवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, और बच्चे के जन्म के समय बच्चे को टीके लगवाने चाहिए। ये बात आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और जो पीडियाट्रिशियन है उससे करनी चाहिए। वो लोग इंश्योर करेंगे
कि जन्म के समय बच्चे को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो इन्फेक्शन जो टीका होता है वो लगवाएंगे। हाँ, अब हम अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो हम उसके इलाज की बात करें। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी में सबको इलाज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें काफी पेशेंट्स जो होते हैं वो कैरियर्स होते हैं। कैरियर क्या होता है कि बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी है मगर वो बॉडी को डैमेज नहीं पहुंचा रहा है, तो ऐसे में उसको इलाज की जरूरत नहीं है। इलाज हम ओनली कुछ सिलेक्टेड लोगों में करते हैं। हेपेटाइटिस बी ग्रो भी कर रहा है और लिवर को डैमेज भी कर रहा है, क्योंकि ये लोग होते हैं जिनको कि आगे चल के सिरोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, तो इन्हीं में इलाज करते हैं। तो हम सब पेशेंट्स को टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, और जब ऐसा लगता है कि अब ये लिवर को डैमेज कर रहा है या हेपेटाइटिस बी वायरस बढ़ रहा है, तो उस समय उनको इलाज के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। इलाज इसका दो तरीके से होता है, एक मुंह से टैबलेट्स होती हैं, एक इंजेक्शन फॉर्म में होता है। वो डिपेंड करता है किस मरीज को कौन सा दवा दी जाए। वो आपका लिवर जो स्पेशलिस्ट होगा वो आप डिसाइड कर सकता है कि इसको टैबलेट से ट्रीट करना है या टीकों से ट्रीट करना है। अच्छी बात यह है कि टैबलेट से करीब 60-70 और इवन 90% लोगों में वायरस दबा रहता है और लिवर डैमेज जो है वो बढ़ती नहीं है। और इंजेक्शन में अच्छी बात यह है कि इंजेक्शन 1 साल के लिए लेना होता है और 30-40% चांस ये होता है कि वायरस बॉडी से निकल जाएगा। तो हेपेटाइटिस बी से डरना नहीं है। अगर हेपेटाइटिस बी किसी को है तो उसकी अगर टाइम से डॉक्टर से जांच कराई जाए और अगर इलाज कराया जाए तो लिवर डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे। और लिवर डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे तो जो हेपेटाइटिस बी की जो भयावह बीमारियां होती हैं जैसे कि सिरोसिस और कैंसर वो नहीं होंगे। ठीक है। और एक आखिर के 4-5 लाइन अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें बोलना चाहूंगा। नंबर 1, हेपेटाइटिस बी के खास सिम्टम नहीं होते हैं, तो इसलिए हर किसी को अपना ब्लड हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। क्यों? जितना जल्दी हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन पकड़ा जाएगा उतना जल्दी उसका इलाज हो जाएगा और बॉडी में परमानेंट डैमेज नहीं होगा। नंबर 2, जो लोग हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन जिनको नहीं है और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट उनको वैक्सीन नहीं लगी है, उन सबको हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट टीका लगवाना चाहिए। क्यों? टीका 95-99% लोगों में इफेक्टिव है और एक बार 3 टीकों की डोज अगर लग जाएगी तो ये इंफेक्शन उन लोगों को नहीं होगा। नंबर 3, कुछ तरीके हैं वैक्सीन के अलावा जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है तो आप कंडोम यूज करें और वैक्सीन लगवाएं। अगर आप शार्प इंस्ट्रूमेंट्स किसी वजह से यूज कर रहे हैं, चाहे आप नीडल यूजर हैं, आईवी ड्रग यूजर हैं, या बार्बर के पास जा रहे हैं, या टैटू करवा रहे हैं, या डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो इंश्योर करें कि जो वो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेराइल हों या नए हों। नंबर 3, अगर आपको ब्लड की जरूरत है तो ब्लड सिर्फ सर्टिफाइड ब्लड बैंक से लें। तो और नंबर 4, अगर गर्भवती महिलाएं हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें और बच्चे के जन्म के समय उसको हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट टीका लगवाएं। और लास्टली, अगर आपको हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन है तो डरिए मत, अपने डॉक्टर से मिलिए, लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाइए। आज की डेट में इसका बहुत इफेक्टिव इलाज है और चांस ये है कि अगर आप इलाज करवाएंगे तो आपकी हेपेटाइटिस बी आपके लीवर को डैमेज नहीं करेगा और जो हेपेटाइटिस बी से भयावह है सिरोसिस और कैंसर की बीमारी कुछ लोगों को होती है वो नहीं।